अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका हमारा टॉपिक है पार्टीशनिंग। तो फर्स्ट हम देखेंगे पार्टीशनिंग होती क्या है, पार्टीशनिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक टेबल को 2 टेबल में तकसीम करना, एक टेबल को 2 टेबल में कन्वर्ट करना या एक टेबल को 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट करना पार्टीशनिंग कहलाती है। कोई भी चीज़ हो, हम एक हिस्से से 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, पार्टीशनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल रिकॉर्ड एंड डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन क्या आती है। डीनॉर्मलाइजेशन इज़ द टेक्निक टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर फॉर्म। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम लोअर का हायर फॉर्म में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। हायर टू लोअर फॉर्म में जाने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म डेटाबेस मॉडल इज़ ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस एक्सेस। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि डीनॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं कि डेटाबेस की स्पीड ज़्यादा करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस एक्सेस, कि हम डेटाबेस की स्पीड अप करने के लिए डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया डीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाइड फॉर ड्राइविंग अ फिजिकल डाटा मॉडल फ्रॉम लॉजिकल फॉर्म। इसे हम लॉजिकल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट की इस्तेमाल की जाती हैं। प्राइमरी की ये हाईलाइट की हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो लेकिन आखिर हम इस प्रोसेस को लॉजिकल फॉर्म या लॉजिकल टेबल या फिजिकल टेबल हासिल करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, ये हमने की हुई है कन्वर्ट। तो अगर विच वी पार्टीशनिंग डिनॉर्मलाइजेशन का दीगर इसके सारे ये मेन पॉइंट है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे एक दफ़ा रीड कर लें। बेसिक यही है कि डीनॉर्मलाइजेशन होती क्या है, हायर टू लोअर फॉर्म जाने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। और डीनॉर्मलाइजेशन क्यों की जाती है, स्पीड अप करने के लिए की जाती है डीनॉर्मलाइजेशन। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज़ अ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो हमने पार्टीशन किया है उस पार्टीशन को हम एक टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन। इस टेबल में वापस उसी तरह करने को हम क्या कहते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद डीनॉर्मलाइजेशन सिचुएशन नंबर 1। उन्होंने सिचुएशन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या करना है, 1 to 1 का रिलेशनशिप होता है। डीनॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, 1 to 1 का रिलेशनशिप। और डीनॉर्मलाइजेशन की सेकंड सिचुएशन में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। 3 रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन फर्स्ट में 1 to 1 का और सेकंड में मैनी टू मैनी का। ठीक है, आगे डीनॉर्मलाइजेशन की थर्ड सिचुएशन में है 1 to मैनी। ठीक है, एक का ज़्यादा के साथ रिलेशनशिप। डीनॉर्मलाइजेशन की थर्ड पार्टीशन में क्या है, एक के साथ इसका ज़्यादा रिलेशनशिप। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्टीशन है वही जो हमने बताया, इसकी पार्टीशन कैसे की जाती है। डीनॉर्मलाइजेशन लीड्स मच डिफरेंट रिलेशन। ठीक है, वेयर पार्टीशन स्पेल्ड सेम रिलेशन इनटू 2 द जर्नल एम्स ऑफ डाटा पार्टीशन एंड प्लेसमेंट इन द डाटाबेस। ठीक है, रिड्यूस वर्कलोड होता है। ठीक है, इसके डाटा का इसका ये होता है कि इस पार्टीशन में हम क्या करते हैं कि डाटा को आसानी से सर्च करने के लिए हम वर्कलोड कम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, वर्कलोड कम करते हैं, किस लिए कि हम डाटा को एक्सेस करने के लिए। नंबर 2 पे लिखा हुआ है डाटा हमारी स्पीड रेट जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाटा का वर्कलोड कम होगा तो हमें उसकी जो आउटपुट है वो जल्दी शो हो जाएगी। ठीक है, कि हम उसकी स्पीड रेट जल्दी एक्सेस करने के लिए हम वर्कलोड कम करते हैं। दीर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन और वर्टिकल पार्टीशन। ठीक है, आगे है हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। अब हमें ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कैसे की जाती है। टेबल इज स्प्लिट ऑन द basis of row, which means a large table is split into smaller tables. Now the advantage these time access record large table। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ कि इसमें एक टेबल से ज़्यादा टेबल बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन में क्या है, एक से हम ज़्यादा टेबल बनाते हैं तो हम उसको रो की बुनियाद पर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप करते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन करते हैं। इसकी किसकी बुनियाद पर करते हैं, रो की बेस पे।
हॉरिजॉन्टल पार्टीशन किसकी बुनियाद पे होती है? रो की बुनियाद पे होती है। इसमें रिकॉर्ड जल्दी हासिल करते हैं, ठीक है, कि इसमें हमने कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस करना हो तो बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये रो की बुनियाद पर होता है, ठीक है। आगे इसके 3 टाइप्स हैं, रेंज पार्टीशन, हैश पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन, ठीक है। अब हम इसकी 3 टाइप्स हैं वो 1 बाय 1 देखते हैं। Range partition, in this type of partition, range is imposed on any partition attribute. So in this why different partition made basic, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ कि इससे पार्टीशन के एक हर पार्टीशन के अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक है कि रेंज पार्टीशन, रेंज तो हम जानते हैं कि सीक्वेंस वाइज टेबल जो होते हैं उसको हम रेंज पार्टीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फर्स्ट टेबल बनाया है तो हम फर्स्ट को रखेंगे, फिर सेकंड को, थर्ड को, ये नहीं कि हम थर्ड वर्ड को फर्स्ट पे रख ले, फिर 2 को रख ले, फिर 1 पे रख ले। तो रेंज पार्टीशन का मतलब बचा कि सीक्वेंस वाइज हम इसकी पार्टीशन करें। अगर हैश पार्टीशन क्या है? बड़े टेबल को इन्होंने बोला है कि बड़े टेबल को छोटे टेबल में करते हैं एल्गोरिथम के ज़रिए। इन दिस टाइप पार्टीशन वैल्यू स्पेसिफिक ऑफ एवरी पार्टीशन, सो दी स्पायर ऑफ ऑल द पार्टीशन, सो दी उन्होंने बोला है कि पार्टीशन हॉरिजॉन्टल अप्लाइड डेटाबेस नाउन, ठीक है। इसमें अनबैलेंस के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर जो अनबैलेंस होगा वो गलत होगा, ठीक है। और हैश को ख़त्म करते हैं, इसमें हैश पार्टीशन में हम हैश को ख़त्म करते हैं और जो अनबैलेंस होगा वो गलत होगा। बड़े टेबल को एल्गोरिथम के ज़रिए हम छोटे टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हैश पार्टीशन, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? लिस्ट पार्टीशन। इन दिस टाइप पार्टीशन ऑफ वैल्यू स्पेसिफिक पार्टीशन, सो दियर रेंज दी रहा 7, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसे टेबल की पार्टीशन करेंगे जो और इनके टेबल को उनके नाम दिए जाएंगे, ठीक है। हम जिस टेबल की पार्टीशन करेंगे और हर टेबल को उसी टेबल का नेम दिया जाएगा, एक हम की के तौर पर उन्हें यूज़ किया जाएगा। ये हमारे पास है लिस्ट पार्टीशन। क्या हमारे पास एक लिस्ट टेबल बने हुए, अगर हमने एक टेबल को दूसरे टेबल में ज़्यादा कन्वर्ट करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? टेबल पार्टीशन, लिस्ट पार्टीशन। ठीक है, ये हमारा था लेक्चर नंबर 23 CS 403 का। तो इसी में हमने क्या देखा? डीनॉर्मलाइजेशन होता है। तो डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है? हायर टू लोअर फॉर्म में जाने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं कि इसकी स्पीड को ज़्यादा करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें पार्टीशन क्या होती है? एक टेबल को मोर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम पार्टीशन करते हैं। और पार्टीशन का पर्पस क्या है? ठीक है, डाटा को आसानी से हासिल करने के लिए वर्क का लोड कम करते हैं, ठीक है। रिड्यूस वर्कलोड को, ठीक है, रिड्यूस वर्क का लोड कम करने के लिए हम पार्टीशन पर्पस करते हैं, ठीक है। और आगे स्पीड का रेट जल्दी करने के लिए स्पीड अप रेट ऑफ यूजफुल वर्क के अच्छा वर्क को करने के लिए हम इसके रिड्यूस वर्क करते हैं, ठीक है। इसके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन, हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, वर्टिकल पार्टीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल पार्टीशन, ठीक है। ऐसे इसमें एक टेबल को से ज़्यादा टेबल बनाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशन रो की बुनियाद पे की जाती है और इसमें हम किसी भी फाइल का रिकॉर्ड जल्दी से हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्टिकल पार्टीशन। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशन रो की बुनियाद पे करते हैं तो बेसिकली डेफिनेटली वर्टिकल पार्टीशन हमेशा कॉलम की बुनियाद पे होगी, ठीक है। इसमें हम कॉलम की बुनियाद पर टेबल की पार्टीशन करेंगे, एक टेबल से ज़्यादा टेबल बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही प्राइमरी की होती है, जबकि छोटे टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी की लगाते हैं। वर्टिकल पार्टीशन में हम कॉलम की बुनियाद पे करते हैं, ठीक है। और एक ही टेबल से ज़्यादा टेबल बन जाते हैं और इसमें एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है, वर्टिकल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन के 3 टाइप्स हैं, रेंज पार्टीशन, हैश पार्टीशन और लिस्ट पार्टीशन, ठीक है। रेंज पार्टीशन सीक्वेंशियल वाइज होती है और हैश पास इसका अनबैलेंस होगा तो वो गलत होगा, हैश को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और एल्गोरिदम से हम छोटे टेबल बनाते हैं। और लिस्ट पार्टीशन ऐसे टेबल इसकी पार्टीशन करते हैं और इसी पार्टीशन करेंगे जिसके टेबल उनके नाम दिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा CS 403 का 23 लेक्चर है। नेक्स्ट हम देखेंगे। आज के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।